हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक ऑनलाइन गुरु। आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस चैनल पे वेबसाइट डिजाइनिंग से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं कि हम लोग एक वेबसाइट कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ लैंग्वेज को सीखने की जरूरत है, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL वगैरह। तो सबसे पहले हमने HTML स्टार्ट किया था और विद डिटेल्ड एग्जाम्पल के साथ उसको खत्म कर दिया है। देन फिर हमने CSS स्टार्ट की थी और हमने उसे भी पूरा कंप्लीट कवर कर लिया है एग्जाम्पल के साथ। और अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट, और आज जावास्क्रिप्ट का सेकंड कह लो कि वीडियो है, सेकंड लेक्चर है। और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने एकदम बेसिक इंट्रो देखा था। आज हम लोग कह लो कि अगेन स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे और कल का आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट। और एक बात आप ये जान लीजिए कि अगर आपको HTML और CSS नहीं आता है, ठीक है, अगर आपको HTML एंड CSS नहीं आता है तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आप सीख सकते हो, बट आपको वो फील नहीं आएगा कि हाँ मुझे अच्छे से आ रहा है। ठीक है, तो आई होप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कम से कम HTML और CSS का नॉलेज है। अगर है तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आएगा, अगर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एकदम बेसिक देखेंगे, ठीक है, वापस कल का ही वीडियो, ठीक है, थोड़ा सा उसका मिक्सअप होगा, ठीक है, रिवीजन भी आपका हो जाएगा। सो देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन छोटा सा, ठीक है। सो देखिए, जावास्क्रिप्ट इज अ वाइडली यूज्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कैसी है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट कैसी है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका यूज करके हम लोग स्क्रिप्ट, मतलब कह लो कि सिंपली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। देखिए आगे और क्या लिखा है, ओरिजिनली डेवलप्ड बाय नेटस्केप, ठीक है, फॉर बोथ क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट आपकी कैसी है? जावास्क्रिप्ट आपकी स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है कि इसको किसने डेवलप किया? डेवलप्ड बाय नेटस्केप। हमने आपको कल ही ये बताया था कि इसे नेटस्केप एक कह लो कि उस समय का फेमस ब्राउजर था। ठीक है, तो वो जो कंपनी थी उसके एम्प्लॉय ने, ठीक है, इसे डेवलप किया था, ब्रेंडन ईच। ठीक है, और आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। मतलब आप इसका यूज करके क्लाइंट साइड पे भी मतलब अपना काम कर सकते हो और सर्वर से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। ये भी हमने आपको कल बताया था। ठीक है, कि इसका जो एक बहुत कह लो कि मोस्टली यूज जो होता है, एक वो आपका फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए होता था। ठीक है, HTML एलिमेंट्स से इंटैक्ट करने के लिए होता था, और आपका क्या था कि सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए भी होता था। ठीक है, तो वो भी इसका एक यूज है। और ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्लाइंट और सर्वर बोथ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आप इसको कह सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, जावा स्क्रिप्ट फॉर्मल नेम वाज मोचे। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट का जो स्टार्टिंग नाम था, ठीक है, फॉर्मल नेम था, वो क्या था? मोचे। ठीक है, कल भी आपको ये बताया गया था। देन फिर इसका नाम चेंज किया गया था और क्या रखा गया था? लाइव स्क्रिप्टिंग। ठीक है, क्या रखा गया था? लाइव स्क्रिप्टिंग। बट लेटर इस नेम वाज चेंज टू जावास्क्रिप्ट बाय नेटस्केप। और बाद में फिर इसका नाम चेंज किया गया और क्या रखा गया? जावास्क्रिप्ट। कब रखा गया था? दिसंबर में। ठीक है, 19 दिसंबर 1995 में। मतलब पहले स्टार्टिंग में इसका नाम मोचे था, फिर इसका नाम चेंज किया गया। ठीक है, मे बी सितंबर के आसपास। ठीक है, कल हमने बताया था आपको, तो उसमें फिर नाम इसका चेंज किया गया और रखा गया लाइव स्क्रिप्ट। और अगेन फिर दिसंबर में इसका नाम चेंज किया गया और फिर रखा गया जावास्क्रिप्ट। तब से वो नाम आज तक चला आ रहा है। ठीक है, फिलहाल अब इसका नाम नहीं चेंज किया गया। सो ये पूरा इसका कह रहे कि हिस्ट्री टाइप का भी है। और आगे क्या लिखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स आर नॉट रिटन इन जावा। जो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम होता है वो जावा में नहीं लिखा जाता है। मैंने ये आपको कल भी बताया था कि जावा और जावास्क्रिप्ट बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम जावा में नहीं लिखा जाता, आप ये ध्यान रखना। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स आर एम्बेडेड इन वेब पेजेस। ठीक है, तो अगर सर जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम जावा में नहीं लिखते हैं तो कहाँ लिखते हैं? तो जो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम होता है, मैंने कल ये भी आपको बताया था कि उसके लिए दो तरीके होते हैं। छोटा सा मैंने इंट्रो दिया था कि एक आप क्या कर सकते हो, अलग से जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बना सकते हो, वहां पे लिख सकते हो, और एक आप क्या कर सकते हो, उसको अपने HTML पेज में ही लिख सकते हैं। ठीक है,
तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम आर एम्बेडेड इन वेब पेजेस। तो इसको कहाँ पे लिखते हैं? वेब पेज में ही लिखते हैं, ठीक है, एचटीएमएल फाइल के अंदर ही लिखते हैं, बाहर भी लिख सकते हो। एंड आर एग्जीक्यूटेड बाय ब्राउजर्स, और ये किसके द्वारा एग्जीक्यूट होता है? इसका जो कोड होता है, इसका जो प्रोग्राम होता है, ब्राउजर के द्वारा, ठीक है। आई गेस मैंने साथ बताया था आपको, कल नहीं बताया होगा तो आज आपको पता हो गया, ठीक है। तो जो जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम होता है वो किसके द्वारा कह लो कि एग्जीक्यूट होता है, रन होता है? ब्राउजर के द्वारा। जैसे सीएसएस और एचटीएमएल का कोड ब्राउजर एग्जीक्यूट करता है, उसको रन करता है, सेम ऐसे ही जावास्क्रिप्ट का भी कोड क्या होगा? ब्राउजर उसको रन करेगा, ठीक। शायद कल नहीं बताया था मैंने, ठीक है। फिर देखिए, दैट प्रोवाइड द होस्ट एनवायरनमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन कंटेस्ट। तो जब जो हमारा जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम होता है ये ब्राउजर के द्वारा एग्जीक्यूट होता है, रन होता है, तो ये जो एनवायरनमेंट होता है, ये जो तरीका है काम करने का, इसको आप कह सकते हो होस्ट एनवायरनमेंट, ठीक है। होस्ट मतलब क्या? क्लाइंट, क्लाइंट मतलब होस्ट, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये आपका कंप्यूटर है, ये सर्वर का कंप्यूटर है, ठीक है, ये क्लाइंट है और ये क्या है? सर्वर है। देखो आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग वेबसाइट बनाने के बाद उसकी होस्टिंग करते हैं, ठीक है, उसको सर्वर पे डालते हैं, ठीक है। तो होस्ट एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लो कि आप बेगनर हो, ठीक है, तो आपने वेबसाइट बनाई, लेकिन अब आप उसको कह लो कि बकायदा एकदम अच्छे तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हो कि हाँ कोई आपकी वेबसाइट सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट खुल के आएगी, फिर आपकी वेबसाइट का जो काम है, उसका जो फीचर्स है, वो सारे फीचर्स एग्जैक्टली वैसे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो वो ट्रायल रन वाला जो काम होता है, हर एक चीज बनने के बाद कोई भी ऐप बनता है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है, कोई भी गेम बनता है, कुछ भी होता है, तो उसको फिर बनाने के बाद उसको एग्जीक्यूट कराया जाता है, उसका बीटा वर्जन होता है, ठीक है, तो उसको उसकी टेस्टिंग की जाती है। तो ऐसे ही हम लोग जो वेबसाइट बनाते हैं तो हमें उसकी टेस्टिंग भी अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं करोगे तो आपको कैसे पता कि जो आपकी वेबसाइट है वो प्रॉपर काम कर रही है? तो सॉरी, तो टेस्टिंग करना जरूरी होता है। अब जब आप टेस्टिंग करोगे तो आपको ये पता है कि आपकी वेबसाइट जो आपके कंप्यूटर पे आ रही है, आपको उसको होस्ट कराना पड़ेगा, आपको उसको सर्वर पे डालना पड़ेगा, तभी ना कोई सर्च करेगा तो आएगी। और ये जरूरी क्यों है? मान लो कि आपने अपने ही कंप्यूटर पे देख लिया सब कुछ सही से काम कर रहा है, और जब कोई उसको सर्च कर रहा है आपकी वेबसाइट को, तो आपकी वेबसाइट आ ही नहीं रही है, तो दिक्कत हो गया। जब सर्च होने पे आ ही नहीं रही है तो उसके आगे की चीजों का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो इसीलिए आपको प्रॉपर A to Z पूरी की पूरी टेस्टिंग करनी पड़ती है कि अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम कर रही है मेरी वेबसाइट कि नहीं। तो उसके लिए आपको अपनी वेबसाइट को होस्ट भी करना होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जो जावास्क्रिप्ट है ये आपका होस्ट एनवायरनमेंट हमको देती है, मतलब आप इसका यूज करके, जैसे क्योंकि इसका कोड ब्राउजर रन करेगा, ब्राउजर आपके कंप्यूटर पे होगा, तो आप प्रॉपर इसको एग्जीक्यूट करा सकते हो अच्छे से, एकदम बेटर तरीके से, ठीक है। अपने कंप्यूटर को आप होस्ट या कह लो कि सर्वर भी बना सकते हो, ठीक है, होस्ट और सर्वर दोनों, ठीक है। वो सब कैसे करते हो वो आगे समझ में आएगा, ठीक है। मींस आप करोगे क्या, आप अपने कंप्यूटर को खोल के, अपने कंप्यूटर का ब्राउजर खोल के उसमें सर्च करोगे अपनी ही वेबसाइट और वो खुल के आ जाएगी, जैसे नॉर्मल होता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल आप क्या करते हो, google.com सर्च किए तो उसका पेज खुल के आता है, वैसे ही आप जब अपना कंप्यूटर ओपन करोगे, उसमें एक ब्राउजर, कोई भी ब्राउजर ओपन करोगे, वहां पे सर्च करोगे, मान लो अपनी वेबसाइट का नाम, उसका एड्रेस, तो वो सर्च होके आएगी, तो ठीक है। तो ये क्या है, ये होस्ट और सर्वर इन्वायरमेंट दोनों का मिक्सअप है, क्योंकि चीजें कहाँ पे होती है, सर्वर पे होती है। हम लोग कोई चीज कहाँ पे सर्च करते हैं, अपने कंप्यूटर पे सर्च करते हैं, तो सर्वर से आपके कंप्यूटर पे आती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अपने ही कंप्यूटर पे सर्च कर रहे हो, आपकी वेबसाइट आपके कंप्यूटर से ही आ रही है, तो आपका कंप्यूटर क्लाइंट भी हो रहा है, आपका कंप्यूटर सर्वर भी हो रहा है, ठीक है। तो ये आप PHP, जावास्क्रिप्ट इन सब का यूज करके करते हो। फिलहाल हम लोग अभी बहुत आगे चले गए, आई होप आपको समझ में आया भी होगा ये सारी बातें, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे होस्ट इन्वायरमेंट लिखा हुआ है। होस्ट इन्वायरमेंट का सिंपल मीनिंग क्या है कि आपका कंप्यूटर, क्लाइंट कंप्यूटर, ठीक है। बाकी ज्यादा आप उस पर फोकस मत करो। फिर क्या है, HTML कोड कैन बी जनरेटेड बाय जावास्क्रिप्ट कोड। और यहाँ पे क्या लिखा है कि जो HTML का कोड होता है हम उसको जनरेट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं, कैसे, जावास्क्रिप्ट का यूज करके। और आपको अगर याद होगा तो कल जो हमारा चौथा पॉइंट था, रीड राइट HTML कोड, उसका मीनिंग यही है कि आप HTML का कोड जनरेट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट का यूज करके, ठीक है।
उसको मतलब HTML के कोड को रीड एंड राइट कर सकते हो टू गेट इंक्लूडेड इन द पेज, ठीक है, जनरेट कर सकते हो, उसको पेज पे लगा भी सकते हो। एंड परफॉर्म टास्क, और जब पेज पे लगाओगे तो कुछ ना कुछ टास्क परफॉर्म होगा, ठीक है, एज अ रिएक्शन टू सर्टेन इवेंट, ठीक है। जैसे कि मान लो आप चाहते हो कि जैसे कि जब कोई मान लो कि इसका अगर हम एग्जांपल देखें, आप चाहते हो कि जब कोई इस बटन पे क्लिक करे, मान लो कि ये आपका पेज है, ठीक है, आपका पेज है, यहाँ पे ये आपका एक बटन है, ठीक है, जब कोई यहाँ पे क्लिक करे तो एक पैराग्राफ से नीचे दिखाई दे दे, तो ये एक इवेंट है ना कि जब कोई उस बटन पे जाके उस बटन पे क्लिक करे तब ये पैराग्राफ आए, ये पैराग्राफ स्टार्टिंग से ना रहे, जब बटन पे क्लिक हो जाए तब ये पैराग्राफ आए। तो क्या होगा कि आप यहाँ पे लगाओगे जावास्क्रिप्ट, आप यहाँ पे यूज करोगे जावास्क्रिप्ट, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इवेंट है, ये आपका एक इवेंट है कि जब कोई बटन पे जाके क्लिक कर रहा है तो ये इवेंट हो रहा है, तो इस इवेंट के अकर होने पे ये पैराग्राफ आ जाए तो आप इस पैराग्राफ को क्या करोगे, रीड एंड राइट करोगे, बनाओगे, जनरेट करोगे। कैसे जनरेट करोगे, जावास्क्रिप्ट का यूज करके। ये सिंपल एग्जांपल है, बाकी हम लोग आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे से सब करके देखेंगे भी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, बकायदा, बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग इसको कमेंट करना, ठीक है। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं और देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम, ठीक है, अ फर्स्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। तो ये आपका जावास्क्रिप्ट का छोटा सा प्रोग्राम है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, मतलब एक फील्ड लीजिए जावास्क्रिप्ट की, you type your JavaScript code inside script and script tag, या फिर कह लो कि सिंपल स्क्रिप्ट एलिमेंट। तो मैंने आपको ये कल ही बताया था, आई गेस बताया होगा, ठीक है, कि जब जावास्क्रिप्ट का कोड होता है उसको आप कहाँ पे लिखते हो, HTML के अंदर भी लिख सकते हो, बाहर भी लिख सकते हो। अगर HTML के अंदर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, स्क्रिप्ट टैग का यूज करके, स्क्रिप्ट एलिमेंट का यूज करके। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, उसको आप कैसे लिखते हो, उसको आप लिखते हो स्क्रिप्ट टैग का यूज करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे सर। फिर द स्क्रिप्ट कैन गो इनसाइड हेड एंड बॉडी ऑफ द HTML, और जो आपका स्क्रिप्ट है वो कहाँ पे होगा, आपकी जो HTML की फाइल है उसमें कहाँ पे होगा, हेड में होगा या बॉडी में होगा, क्योंकि यही दो मेन सेक्शन होते हैं आपके पेज के। तो अच्छी बात ये है कि ये जो आपका स्क्रिप्ट टैग है वो आपका हेड में भी हो सकता है एंड वो आपका बॉडी में भी हो सकता है, ठीक है, बोथ हो सकता है, ठीक है। चाहे आप स्क्रिप्ट का यूज करो हेड के अंदर और चाहे आप स्क्रिप्ट का यूज करो बॉडी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, तो आप ये समझ गए कि मैंने ये तो कल आपको कंफर्म बताया था कि जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है उसका दो तरीके से लिखते हो। एक आप अपनी HTML फाइल के अंदर ही लिख सकते हो जिसमें आपको उसको अप्लाई करना है, एक आप अलग से लिख सकते हो, फिर उस फाइल को अटैच कर देना अपनी HTML फाइल से, जैसे CSS में कर रहे थे। अब आपको ये भी ध्यान होगा, अगर आप CSS से रिलेट करो कि जैसे कि CSS में आप जब अलग से फाइल पे लिखते थे तो उसमें केवल आप CSS का कोड ही लिखते थे बस। तो वैसे ही जब आप अलग से यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाओगे तो उसमें केवल जावास्क्रिप्ट का ही कोड होगा बस, ठीक। और जब आप CSS का कोड HTML के अंदर लिखते थे तो कुछ यूज करते थे, मतलब दो तरीके थे, एक आपका इंटरनल, एक आपका इनलाइन। तो आप इंटरनल के लिए क्या यूज करते थे आप स्टाइल टैग, इनलाइन के लिए क्या यूज करते थे आप स्टाइल एट्रीब्यूट, मतलब किसी चीज की हेल्प ले रहे थे। सेम यहाँ पे भी आप क्या किसकी हेल्प ले रहे हो, स्क्रिप्ट टैग की, स्क्रिप्ट एलिमेंट की। आपका जो जावास्क्रिप्ट का कोड होगा वो किसके अंदर होगा, स्क्रिप्ट के अंदर होगा। तो हमारे ब्राउजर को ये पता चल जाएगा, जैसे ही वो स्क्रिप्ट टैग देखेगा उसको ये समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर का जो कोड है वो जावास्क्रिप्ट का कोड है, वो HTML का कोड नहीं है। जैसे ही वो स्टाइल टैग देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर का जो कोड है वो CSS का कोड है, बाकी HTML का तो वो पहचानता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए,
और एक बात तो आपको और ये भी पता ही है कि अगर आप HTML के अंदर ही लिखते हो तो आपको फाइल को अटैच करने की दिक्कत नहीं आएगी, झंझट नहीं आएगा। अगर आप अलग से JS की फाइल बनाओगे, जावास्क्रिप्ट मतलब JS, ठीक है? तो अगर आप अलग से JS की फाइल बनाओगे तो आप उसको फिर जोड़ोगे भी अपनी फाइल में, HTML फाइल में, तो ये बर्डन हो जाएगा आपके ऊपर, ठीक है? कैसे जोड़ते वो भी आगे बताएंगे, ठीक है? एंड एक चीज यहीं पे लगे हाथ हम और देख ले रहे हैं। जैसे हम लोग HTML की फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .html। CSS की फाइल बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है? .css। वैसे ही जो मेरी जावा स्क्रिप्ट की फाइल होगी उसका एक्सटेंशन क्या होगा? .js, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है। सबसे पहले भी मेरा HTML लिखा हुआ है, डॉक टाइप HTML, HTML टैग ओपन, बॉडी टैग ओपन, हमने एक हेडिंग लिखी है, यहाँ पे लिखा है जावा स्क्रिप्ट एग्जाम्पल, ठीक है? और मेरी हेडिंग बंद हो गई है। देखिए ये आपका आउटपुट है, ठीक है? ये क्या है? आपका आउटपुट है। तो देखिए ऐसे ऊपर से आया होगा मेरा, ठीक है? काम ऐसे कर रहा होगा। तो डॉक टाइप HTML, इसका काम क्या होता है कि आपके जो फाइल है, ठीक है, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइप क्या है और आपका HTML का वर्जन क्या है, ये ब्राउजर को बता देगा। तो इसका आउटपुट से कोई मतलब नहीं है। फिर और नीचे आया, HTML मिला, ठीक है, बॉडी मिला, ठीक है, फिर H1 मिला इसको, ठीक है। H1 के अंदर क्या लिखा है? जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल लिख के आ गया है प्रॉपर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है। और नीचे आया सर, फिर इसको स्क्रिप्ट मिला। जैसे ही इसको स्क्रिप्ट मिला तो ब्राउजर ये समझ गया कि अब इसके अंदर का जो कोड होगा लाइन नंबर 5 से लेके लाइन नंबर 7 तक का, ये किसका कोड है? जावा स्क्रिप्ट का कोड है, JS का कोड है, ठीक है। तो अभी हम एक मिनट के इसको स्किप करके नीचे आते हैं कि बॉडी बंद हो गया, HTML बंद हो गया, यहाँ पे आपकी फाइल खत्म। अब इसकी स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 6 नंबर की लाइन पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और फिर ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेडिंग H4 यूज हुआ है। H4 में क्या लिखा है? हेलो वर्ड, ठीक है, हाइफन, सॉरी, हेलो वर्ड, ठीक है, हेलो वर्ड लिखा हुआ है। तो देखिए H4 में हेलो वर्ड लिखा है तो यहाँ पे हेलो वर्ड लिख के आ गया, ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो लाइन पूरी लिखी हुई है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ऐसे पूरा ब्रैकेट के अंदर ये पूरा, इसका मतलब क्या है कि जैसे आप C लैंग्वेज में आपको कोई चीज प्रिंट करानी होती है तो आप प्रिंट ऑफ लिखते हो, ठीक है, वैसे ही C++ से भी वैसे ही अपना लिखते हो, ठीक है, गेट्स पुट्स प्रिंट ऑफ स्कैनफ वगैरह। तो वैसे ही अगर आपको जावा स्क्रिप्ट में, जैसे अगर आपको जावा स्क्रिप्ट का यूज करके कुछ आउटपुट प्रिंट कराना है, कुछ प्रिंट कराना है, तो आप क्या लिखते हो? डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखोगे और ब्रैकेट के अंदर ऐसा डबल कोट्स के अंदर फिर आपको जो भी चीज प्रिंट करानी है आप वो लिख दो। तो हमने क्या प्रिंट कराना था? हेलो वर्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया? डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, फिर ऐसे ब्रैकेट लगाया इसके अंदर डबल कोट्स में, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर हमने हेलो वर्ड लिख दिया। इसी को हमने H4 के अंदर लिख दिया, तो मेरा जो हेलो वर्ड है वो H4 के हिसाब से प्रिंट होगा। H4 नहीं लिखते, सिंपल हेलो वर्ड लिखे तो वो भी मेरा प्रिंट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देखो आप जावास्क्रिप्ट का यूज करके HTML के एलिमेंट को रीड और राइट कर रहे हो, ठीक है, तो वही आपके पीछे पढ़ा भी था। सो ये आपका सिंपल सा एक जावास्क्रिप्ट का छोटा सा प्रोग्राम है, तो आप इससे फैमिलियर हो जाओ। अब ये आपके लाइफ में तहलका मचाने वाला है, ठीक है, बहुत इजी है, आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। ये तो HTML ही है, ये भी HTML है, ये भी HTML है, ये भी HTML है, ये भी HTML, ये भी HTML, स्क्रिप्ट टैग ओपन क्लोज HTML का पार्ट ही है। और आपने मैंने आपको पढ़ाया भी है स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि स्क्रिप्ट टैग का यूज करके आप जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखते हो, और एक इसका अपोजिट होता है नो स्क्रिप्ट। तो जब जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करती रहेगी तो नो स्क्रिप्ट वाला काम उसमें जो लिखे रहोगे वो चल जाएगा। तो फिलहाल मेरा ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और 99.99% ब्राउजर जो मॉडर्न ब्राउजर हैं वो जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो नो स्क्रिप्ट की हमको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। और इसमें हमने क्या लिखा हुआ है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये क्यों लिखते हैं सर? जैसे वहां प्रिंट ऑफ लिखते हैं C में, वैसे यहाँ पे लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और वहां भी देखो हम लोग ऐसे लिखते थे ना, प्रिंट ऑफ, यहाँ पे हम लोग मैसेज लिखते थे, फिर यहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे? मैसेज लिखते थे। सेम देखिए यहाँ पे भी लिखा, बस प्रिंट ऑफ की जगह क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। फिर देखिए ब्रैकेट्स ओपन क्लोज हुए हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगाया है, यहाँ पे आपका इन्वर्टेड कॉमा भी ओपन क्लोज हुआ है, उसके अंदर ये पूरा आपका मैसेज है। आपने अपने मैसेज को क्या किया है? H4 के अंदर लिख दिया है। आप चाहो तो H4 मत भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मैसेज लिख दो। ये लिख दोगे H4, जैसे H4 काम करता है उस हिसाब से आपका मैसेज यहाँ पे आएगा। तो ये आपको आपका आउटपुट दिख गया।
तो ये छोटा सा कोड था, आप इससे फैमिलियर रहो, अब ये रोज का रोज आपको दिखाई देगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपको जहां भी जो दिक्कत आएगी आप तुरंत खट से कमेंट करना, ठीक है, एकदम मस्त, एकदम कोई डरने वाली वाली बात नहीं है। नहीं समझ में आएगा तो बताना आराम से, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एडिंग जावास्क्रिप्ट टू एचटीएमएल फाइल। अब हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल फाइल में कैसे ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी प्लेस इनसाइड स्क्रिप्ट टैग्स। हमें ये तो पता है सर कि जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है उसको जब भी लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखेंगे, इतना तो हमें अच्छे से एकदम कंफर्म है एकदम। फिर क्या लिखा है, स्क्रिप्ट टैग कैन बी प्लेस एनीवेयर बिटवीन हेड टैग और बॉडी टैग और बोथ ऑफ द एचटीएमएल पेज, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा अभी पीछे कि जो आपका स्क्रिप्ट टैग होता है वो आपका हेड के अंदर भी आ सकता है, बॉडी के अंदर भी आ सकता है, दोनों के अंदर आ सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, तो मतलब आपके एचटीएमएल में कहीं पे भी आप स्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है सर। एनीथिंग आउटसाइड ऑफ स्क्रिप्ट टैग is taken as normal HTML code and not executed as a JavaScript code। और स्क्रिप्ट टैग के बाहर जो कुछ भी लिखा रहेगा तो वो नॉर्मल HTML कोड कहलाएगा और वो जावास्क्रिप्ट के कोड के जैसे रन नहीं होगा। ये तो हमको पता ही है क्योंकि जो मेरी फाइल है वो HTML की फाइल है। जैसे कि अगर हम इसको समझे, अगर आई होप आपको आ भी गया होगा, बट फिर भी ये मेरी फाइल HTML की है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ कहीं स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, यहाँ बंद कर दिया, तो ऐसे ही ब्राउजर यहाँ तक पहुंचेगा तो उसको ये देख के समझ जाएगा कि इसके बाद का जो कोड रहेगा वो मेरा JS का कोड रहेगा, जावास्क्रिप्ट का कोड रहेगा। और इसके बाहर जो कुछ भी लिखा रहेगा वो CSS का भी हो सकता है, HTML का भी हो सकता है। लेकिन अगर CSS का होता, स्टाइल के अंदर होता, या फिर हम स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर लिखते तो वो CSS का भी नहीं रहेगा, मतलब फिर मेरा वो HTML का कोड है, वो सब और क्या रहेंगे, HTML के कोड्स रहेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो जावास्क्रिप्ट इनसाइड बॉडी टैग, ठीक है, जावास्क्रिप्ट आउटसाइड ऑफ द HTML फाइल। देखो सो आप ये समझिए, सिंपल आप ये समझिए कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आपके पास क्या है, दो ऑप्शंस हैं। एक क्या है, इनसाइड द HTML फाइल। सेकंड क्या है, यूज एक्सटर्नल या आउटसाइड द HTML फाइल, या फिर यूज एक्सटर्नल JS फाइल। आप या तो अलग से JS की फाइल बना सकते हो या तो अपनी HTML फाइल के अंदर ही लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप HTML फाइल के अंदर लिखते हो, अगर आप HTML फाइल के अंदर लिखते हो तो आप क्या करोगे, यूज स्क्रिप्ट टैग या स्क्रिप्ट एलिमेंट। तो आप स्क्रिप्ट एलिमेंट का या स्क्रिप्ट टैग का यूज करोगे। कितनी भी बार यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर चाहे वो हेड हो, चाहे वो बॉडी हो, चाहे कहीं पे भी हो, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। चलिए, तो आपको जहां जहां भी JS का कोड लिखना होगा अपनी HTML फाइल के अंदर, वहां वहां पे आप स्क्रिप्ट टैग लगाओगे, सिंपल लिख दोगे, स्क्रिप्ट टैग पे बंद कर दोगे, फिर आप उसको रन कर दोगे, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ ऐड करने की झंझट नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये जो फाइल होगी इसका एक्सटेंशन क्या होगा, .html, क्योंकि HTML की फाइल है, एकदम CSS से रिलेट करके पढ़ना, ठीक है। चलिए, तो इसमें आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है कि यूज एक्सटर्नल JS फाइल, मतलब आपकी एक फाइल होगी HTML की जिसका एक्सटेंशन क्या होगा, .html। एक फाइल आपकी होगी JS की जिसका एक्सटेंशन क्या होगा, .js। अब आप ये बात ध्यान से सुन लीजिए, दोनों कान को खोल के, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी बात है, आपको कंफ्यूज मत होइएगा।
अगर आप जावास्क्रिप्ट का कोड HTML के अंदर लिखते हो तो यूज करते हो स्क्रिप्ट टैग, ठीक है, जैसे पीछे लिखा हुआ था स्क्रिप्ट, नीचे आपका स्क्रिप्ट बंद हो गया था, यहाँ पे लिखा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर्ली ब्रैकेट, मतलब इसके ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट के अंदर आपका लिखा था H4 हेलो, बस हेलो लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका H4 बंद हो गया था, ये था, ठीक है, ऐसा कुछ था। तो अगर आप इस कोड को लिखोगे HTML फाइल के अंदर तो किसके अंदर लिखोगे, फिर स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखोगे। ये आपका स्क्रिप्ट ओपनिंग क्लोजिंग उसके अंदर, ये जो कोड आपका है किसका कोड है आपका, ये आपका JS का कोड है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ पे, लेकिन अगर आप सेम कोड लिखोगे इसका यूज करके, एक्सटर्नल JS फाइल का यूज करके, तो यहाँ पे आप जब इसी कोड को लिखोगे, इसी कोड को जब आप ये यहाँ पे लिखोगे तो आप सिंपल लिख दोगे, बस स्क्रिप्ट टैग नहीं लगाओगे। ये बात आप यहाँ ध्यान से सुन लो, ठीक है। डोंट यूज स्क्रिप्ट एलिमेंट या स्क्रिप्ट टैग। अगर आप जावास्क्रिप्ट का कोड अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बना के लिख रहे हो तो आपको स्क्रिप्ट टैग नहीं लगाना है, आपको सिंपल क्या कोड लिखना है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट H4 हेलो, H4 बंद, ये हो गया, ठीक है। तो आप सिंपल ऐसे अपना कोड लिख दोगे बस। अब ऐसा करते क्यों हो, तो ये लॉजिक आप खुद सोचो कि हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरा HTML का कोड भी होगा, CSS का कोड भी होगा, JS का भी कोड लिख रहे हैं, तो मेरे ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि कौन HTML का है, कौन CSS का है, कौन JS का है। तो उसने क्या किया, अगर सर JS का कोड होगा तो स्क्रिप्ट के अंदर लिख दो, CSS का होगा तो स्टाइल के अंदर लिख दो, HTML का होगा तो सिंपल लिख दो। तो इससे ब्राउजर पहचानेगा, ठीक है, इससे ब्राउजर पहचानेगा कि कौन सा कोड किस लैंग्वेज का है। तो इसलिए आपको यहाँ पे मजबूरी में स्क्रिप्ट टैग यूज करना पड़ रहा है। इसी का जस्ट अपोजिट सोचो, अगर आप अलग से फाइल बना रहे हो JS की तो आपने उसका एक्सटेंशन ही JS रख दिया है, इसका मतलब ये जो फाइल है वो जावास्क्रिप्ट की फाइल है, तो इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का ही कोड होगा। तो यहाँ पे आपको अलग से इसको बताने की जरूरत नहीं है कि स्टाइल लिखोगे, सॉरी स्क्रिप्ट लिखोगे, यहाँ पे अलग से आपको लिखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने JS एक्सटेंशन लगा दिया, तो आपने अपने ब्राउजर को ये समझा दिया कि ये जो कोड है वो जावास्क्रिप्ट का ही कोड है। तो आपको यहाँ पे बेफिजूल में स्क्रिप्ट टैग लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे आप स्क्रिप्ट टैग का यूज नहीं करोगे, सिंपल कोड ऐसे लिखते जाओगे बस। एक कोड आपका ये हो गया, और लिखना होगा फिर ये लिखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये वो, मतलब जितना भी आपको लिखना होगा आप ऐसे लिखते चले जाओ लाइन बाय लाइन बिना किसी टैग वैग के। और जब आपका ये सारा काम हो जाएगा फिर आप इस फाइल को लाके यहाँ पे अटैच कर दोगे, सिंपल। अब एक बात फिर ध्यान रखो, अटैच करने के लिए स्क्रिप्ट टैग लिखोगे, यहाँ पे आप स्क्रिप्ट टैग लिखोगे, उसके अंदर जैसे आप लोग जब CSS की फाइल को अटैच कर रहे थे तो एक एट्रीब्यूट यूज कर रहे थे, लिंक टैग यूज कर रहे थे, सेम जब आप इस JS फाइल को अटैच करोगे तब भी आप स्क्रिप्ट टैग का यूज करके अटैच करोगे। इसका मतलब स्क्रिप्ट टैग का दो यूज। पहली बात तो स्क्रिप्ट टैग कहां लिखो कि हमेशा HTML के अंदर, यहां भी जब आप अटैच कर रहे हो तो HTML के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग लिख रहे हो, यहां भी आप जब कोड लिख रहे हो तो भी स्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे हो, तो ये आपका HTML के अंदर ही है। मींस स्क्रिप्ट टैग कहां लिखाएगा, हमेशा केवल का केवल HTML के अंदर। चलिए ये तो समझ में आ गया। स्क्रिप्ट टैग क्यों लिखेंगे, तो दो पर्पस है। एक पर्पस क्या है, स्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं, या तो स्क्रिप्ट टैग इसलिए यूज करेंगे कि हमको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, या तो स्क्रिप्ट टैग का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि हमको अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को अटैच करना है। अटैच करने के लिए भी स्क्रिप्ट का यूज होता है, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए भी स्क्रिप्ट का ही यूज होता है, और स्क्रिप्ट हमेशा HTML के अंदर ही होगा, ठीक है। अब एक बात और ये ध्यान से सुन लो कि आप ये मत सोचना कि आपने यहाँ पे इसको लाके अटैच किया, ऐसे आपने स्क्रिप्ट लिखा, इसमें href लिखते हैं हम लोग और टाइप लिखते हैं हम लोग, href और टाइप, सिंपल दो चीज बस। तो ये मेरी फाइल ये अटैच हो जाती है यहाँ पे,
अब इसका नाम लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट पार्ट हमारा का, फिर मेरा स्क्रिप्ट यहाँ बंद हो गया, स्क्रिप्ट मेरा यहाँ बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। हमने सिंपल स्क्रिप्ट टैग यूज किया, फाइल को अटैच किया, उसी स्क्रिप्ट के अंदर मैंने कोड भी लिख दिया जावास्क्रिप्ट का जो हमें लिखना था, मान लीजिए तो मैंने स्क्रिप्ट बंद कर दिया, तो ये गलत है। स्क्रिप्ट टैग का यूज या तो आप मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि स्क्रिप्ट टैग का यूज करके आप उसी समय फाइल को अटैच भी कर रहे हो और उसी स्क्रिप्ट के अंदर आप कोड भी लिख रहे हो, ये कभी नहीं कर सकते हो आप। अगर आपको ऐसा करना भी तो आप अलग अलग स्क्रिप्ट टैग का यूज करोगे। एक बार स्क्रिप्ट टैग का यूज करोगे फाइल को जोड़ने के लिए, और फिर एक बार फिर आप स्क्रिप्ट टैग का यूज करोगे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए। कर तो सकते ही हो, जैसे सीएसएस में भी आप कर सकते थे कि फाइल को अटैच भी कर सकते थे और उसी फाइल में मतलब एचटीएमएल फाइल में ही आप सीएसएस और कोड दोनों काम आप कर सकते थे। वैसे आप यहाँ भी कर सकते हो, अपने एचटीएमएल फाइल में जावास्क्रिप्ट की अलग से एक फाइल को अटैच भी कर सकते हो और उसी एचटीएमएल फाइल में आप अपना जावास्क्रिप्ट का कोड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस ध्यान इतना रखोगे कि जब आप स्क्रिप्ट टैग का यूज करके जिस समय आप अपनी फाइल को अटैच कर रहे होगे उसी स्क्रिप्ट के अंदर आप इसका कोड नहीं लिख सकते हो। या तो आप अटैच ही कर लो या तो आप कोड ही लिख लो, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको दोनों काम एक साथ करना भी है तो आपको अलग अलग दो स्क्रिप्ट टैग यूज करने पड़ेंगे। एक स्क्रिप्ट टैग में आपका फाइल अटैच होगा, एक स्क्रिप्ट टैग में आपका जावास्क्रिप्ट का कोड रहेगा। तो बस यहां तक आज हम लोग रखेंगे, यहां तक आप देख लो, अच्छे से प्रॉपर समझ लो, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको कोई डाउट होगा कमेंट करना। लास्ट की जो चीजें थी वो एक बार आप फिर से वीडियो देख लेना रिपीट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना। स्क्रिप्ट टैग हमेशा एचटीएमएल के अंदर लिखाएगा, हमेशा। या तो स्क्रिप्ट टैग का यूज करके आप एक बार में कोड को लिख लो जावास्क्रिप्ट के, या तो स्क्रिप्ट टैग का यूज करके आप अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल को अटैच कर लो एचटीएमएल फाइल में। दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हो। अगर आपको दोनों काम एक साथ करना भी है तो आप अलग अलग दो बार स्क्रिप्ट टैग का यूज करोगे, ये ध्यान रखना बस। तो आज हमने अपना पहला मतलब कह लो सेकंड लेक्चर एक हिसाब से है, तो यहाँ पे सिंपल इसका इंट्रोडक्शन देखा जावास्क्रिप्ट का, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री भी जानी, इसका एक फर्स्ट प्रोग्राम भी देखा, कैसे फाइल अटैच करेंगे वो भी देखा, ठीक है। कोड कैसे लिखेंगे यहाँ पे तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन फाइल कैसे अटैच करोगे ये भी समझ में आ गया है। और सिंपल आप क्या करते हो, वही स्क्रिप्ट टैग लिखते हो एचआरएफ, उसमें लोकेशन दे दोगे आपकी फाइल का, टाइप में क्या लिखोगे, वही टेस्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट, टेस्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट। जैसे सीएसएस में लिखते थे टेस्ट ऑब्लिक सीएसएस, वैसे यहाँ पे क्या लिखोगे, टेस्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट। तो ये आपको हम कल बता देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। हम लोग अपनी वीडियो को ही खत्म करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, एंड आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपना सपोर्ट करना, ठीक है। अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।